हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से मैं अपने स्कूल के काम में थोड़ा सा बिजी था। जो स्कूल के बच्चे उन्हें गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड कर रहा था। साथ ही साथ कल मैंने ना 8th क्लास के टेस्ट लिए थे, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के। तो वो टेस्ट अभी रखे हुए हैं, उन्हें फटाफट से चेक करूँगा मैं। और फिर आज बच्चों को मार्क्स भी दिखा दूंगा उनके। और आज से मेरी वीडियोस ना रोज़ अपलोड हुआ करेंगी, रेगुलर रोज़। जैसे बीच में मैंने ऑल्टरनेट डेज कर दिए थे ना, वो भी चीज़ नहीं। अब रेगुलर मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, किस किस टॉपिक्स में मैं रुक रहा हूँ, ताकि आपसे भी हेल्प मिलती रहे। पिछले कई दिनों से ना मैंने अपना कमरा भी साफ़ नहीं करा है, तो आज ना आराम से जब फ्री हो जाऊँगा सारे कामों से, तो सबसे पहला काम ये रखूँगा कि अपना अच्छे से समेट लूँ कमरा, ताकि थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो हो पाए बढ़िया से। 1 डेढ़ घंटे में ना मुझे स्कूल जाना है, और स्कूल जाने के बाद बच्चों को ना उनके टेस्ट दिखाने हैं कि उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, क्या क्या उन्होंने गलती करी है और कहाँ वो चीज़ें सुधार सकते हैं अपनी। तो फटाफट से अब टेस्ट चेक कर देता हूँ, उसके बाद नहाकर रेडी होकर सीधा मैं निकल जाऊँगा अपने स्कूल के लिए। बच्चों के टेस्ट लिए थे कल लेटर राइटिंग के, ये चेक हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चों के ज़ीरो हैं। क्यों? किसी ने फॉर्मल का इनफॉर्मल कर दिया, इज़ एम आर दा आगे पीछे कर दिया, सब्जेक्ट नहीं लिखा किसी ने। नीचे जो लिखते हैं आपका डेजिग्नेशन क्या है, योर्स ट्रूली लिखते हैं, जैसे ओबिडेंटली फेथफुली, ये सब नहीं लिखा है। बीच में कई बच्चों ने तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही उतार दिया कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको अपने एक्सपीरियंस बताना है अपनी मम्मी को बोर्डिंग स्कूल का, तो उन्होंने ये लिख दिया कि यू हैव टू टेल योर डियर मदर, यू हैव टू टेल योर एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट डे इन बोर्डिंग स्कूल। कईयों ने तो बोर्डिंग स्कूल का मतलब समझ लिया 10th 12th के बोर्ड्स। अब आज जाऊँगा, पहले तो इन्हें डांटूंगा, फिर इन्हें सिखाऊंगा कि दोनों चीज़ में फ़र्क क्या होता है, लिखना कैसे होता है, आपको बॉडी का स्ट्रक्चर रखना कैसे है लेटर राइटिंग में। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद उनके नंबर जितने थे वो दिखा दिए हैं। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी सीधा लाइब्रेरी। हाथ में जो ये मेरे पॉलीथिन है, इसमें ना मैं बिरयानी पैक करवा के लाया हूँ थोड़ी सी, क्योंकि घर पे नाश्ता ना करने का टाइम नहीं मिल पाया था, मम्मी ने बना के रखा हुआ था। मम्मी ने ना नाश्ता बना कर रखा हुआ था, पर टाइम मिल नहीं पाया था, बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने बोला था कि बाहर से ही खा लूँगा। फिर पहले मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ, पर फिर लगा कि भाई 2 बजे तक फ्रूट्स पेट में टिक तो पाएंगे नहीं, तो थोड़ा कुछ हैवी ले लेता हूँ। तो मैंने बिरयानी पैक करवा ली थी। अब मैंने ना 2 प्लेट ले ली थी, क्योंकि एक प्लेट में डालूंगा ना तो गिर जाएगी, और फिर टेबल भी गंदी होगी। इसलिए मैंने 2 प्लेट ले ली थी, थोड़ी थोड़ी डिवाइड करी। मैंने बोला कि साथ में ही खा लूँगा बढ़िया से अपना। अभी जो दिमाग में चल रहा है ना मेरे, बिरयानी खाते खाते जो चलेगा, वो अपनी टू डू लिस्ट बना लूँगा कि भाई आज ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें मुझे लिख कर करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे बुक से ही करनी है, इन सब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो देख कर पढ़ने में ज़्यादा ठीक हैं, इससे बढ़िया है कि हम लिखें, क्योंकि लिखने में ना बहुत टाइम वेस्ट वो भी हो जाता है। मैंने बहुत दिन से जो प्रिपरेशन चल रही है मेरी, उसमें अपने अंदर ना ये इम्प्रूवमेंट करी है कि पहले ना मैं सबकी स्ट्रैटेजी, जिनको भी यूट्यूब पर देखता था, जिनको भी फॉलो करता था, मैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता था। अच्छा, ये 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं, मैं भी 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। पर पहले ये चीज़ नहीं पता थी कि उनको कितना टाइम हो गया है, कितनी कंसिस्टेंसी। उन्होंने भी तो 2 घंटे से स्टार्ट करा होगा पढ़ना। तो ये वाली चीज़ ना पहले समझ में नहीं आती थी, पर अब धीरे धीरे जब से सीख गया हूँ ना, तो मैंने कॉपी करना छोड़ दिया। हाँ, ये अलग बात है, उनसे आइडिया ले लेता हूँ, उनसे उनकी वीडियोस देखकर सीख लेता हूँ कि क्या चीज़ कैसे करनी है। नाश्ता पानी करने के बाद बढ़िया से पानी पी लेता हूँ, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद ना मिर्ची लग रही थी हल्की हल्की सी। उसके बाद हाइलाइटर उठाकर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर उससे पहले ना जो 6 चैप्टर मैंने मैक्रो इकोनॉमिक के ख़त्म कर रखे हैं ना, उनको सबसे पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि ये वाली चीज़ दिमाग में भी रहे। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में ना थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे। इसमें थ्योरी होती है ना, तो बच्चा ना थोड़ा बोर होने लगता है, मैं खुद बोर हो गया था। तो फटाफट से अभी से ख़त्म करूँगा पहले 6 चैप्टर, और फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगा मैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बस अभी 15 20 मिनट पहले ना लाइब्रेरी से आया हूँ अभी मैं। जो आज लाइब्रेरी में सब्जेक्ट कवर करे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मेरी पहले ख़त्म हो चुकी थी, पर आज ना उसे अच्छे से 6 के 6 चैप्टर पूरे रिवाइज करें। साथ ही साथ माइक्रो इको चालू हो चुकी है, 2 चैप्टर उसके कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अभी आने के बाद ओरियो ने जो वाइट शर्ट पहनी थी ना, पूरा ऊपर चढ़ गया, तो सारी गंदी कर दी। अब कपड़े चेंज कर कर अभी पहले छत साफ करता हूँ, और उन्हें पॉटी कर रखी है पूरे में। और
नीचे खाना बन रहा है, फिर खाना खा कर ही ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगा अगर टाइम से बन जाता है, वरना फिर सीधा अपना ट्यूशन निकल जाऊँगा। ठीक। तो भाई हाथ में उठा लिया मैंने पन्नी, अब कोने कोने पूरी छत में ढूंढ देना है कि भाई पॉटी कहाँ कहाँ कर रखी है, सबको साफ करूँगा। पर आप सूरज को भी देख लो, बिल्कुल टाँट पे चढ़ के चौंध मार रहा है। अपने मिशन में हम पास हो चुके हैं, पूरी छत साफ कर दी है हमने। फिर हम हाथ मुंह धोकर आ जाते हैं सीधा ट्यूशन। ट्यूशन आने के बाद कल जो बच्चों का पूरे मैथ्स का सिलेबस का टेस्ट है स्कूल में जो लेंगे इनके सर, मैथ्स फुल सिलेबस का टेस्ट है। मैंने तो सारे बच्चों को बाहर बिठा दिया है। मैंने बोली भाई अपना अपना कोना पकड़ लो, दोस्तों से बात नहीं करनी है, सिलेबस अपना कंप्लीट करना स्टार्ट करो। जो चीज़ आपको नहीं आती है समझ में वो चीज़ आप पूछो मुझसे। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ घर, और घर आने के बाद बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपने कमरे की ना सफाई चालू कर देता हूँ, क्योंकि जितना टाइम मैं सफाई करने में लगाऊंगा तो मेरा टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि आज पापा डेयरी गए हैं तो डेयरी वाले टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ कमरा साफ़ करने में। फिर सीधे अपनी कॉपी किताब निकाल के पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो ये जो पीछे आप इतने सारे कपड़े देख रहे हो हमारे ना ठंड के कपड़े हैं, अभी मैंने यहाँ रखवा दिए हैं। बाद में जब मम्मी जिस दिन ठीक होंगी उस दिन ऊपर आएंगी और ये सारा अपने अपने ठिकाने पे चले जाएंगे कपड़े। मेरी जो जैकेट है, मेरी एक आदत है कपड़े ना बहुत ज़्यादा फैला के रखता हूँ। घर में ना सब परेशान है कि तेरे इस कमरे में भी कपड़े, उस कमरे में भी कपड़े। तो ये वाली आदत भी सुधारनी है, साथ ही साथ अपने कमरे को ना साफ़ कर कर रखा करूँगा, ताकि एकदम बढ़िया पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आए। अब जितना ज़्यादा गंदा रहता है ना बेकार लगता है पढ़ने में, लिखने का भी मन नहीं करता। फिर जिन बच्चों को मुझे गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करना था मैं सबको अपलोड कर चुका था। पर ये ना कंप्यूटर के साथ जो वायरलेस माउस आया था ना, इसमें एक खासियत ये है कि इसके सेल ना डाउन होते हैं। तो सेल ना मंगवाए थे मैंने, ड्यूरा सेल ही मंगवाए ताकि लॉन्ग टाइम तक चलें। तो वो आसपास तो मिले नहीं थे, फिर बबलू भैया से कहकर मैंने एक शॉप से मंगवाए थे। अब जैसे ही माउस के सेल आ जाते हैं तो उन्हें चेंज करने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ एंट्री करना। 4 से 5 बच्चे रह रहे थे बस एंट्री करने के लिए, बाकी जो लिस्ट आपको सामने रखी हुई दिख रही है बच्चों की, ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और ये काम ऐसा है ना, ये पूरे साल काम चलने वाला है। कुछ भी अपडेट होगा गवर्नमेंट डाल देगी, हमें वो कर कर ही देना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास इस चीज़ का। इसका ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इशू ये आ रहा है हमें कि हम भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान। क्योंकि जब कुछ दिक्कत होती है, पेरेंट्स, कई पेरेंट्स होते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, अगर हमने इस पोर्टल पर एक बार अपलोड कर दिया तो वो परमानेंट हो जाता है लाइफ टाइम का, मतलब जब तक बच्चा एजुकेशन कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ना हर बच्चों का ना एक पेन नंबर प्रोवाइड करती है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, PEN। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है बच्चों का। जो स्कूल चेंज करेंगे उन्हें भी पेन नंबर चाहिए, हमें भी पेन नंबर चाहिए बच्चे का, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे भाई ये बच्चा हमारा बिल्कुल लीगल है, मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में वो बच्चा है, कि ये कोई प्रिंस नाम का बच्चा है जिसको, जो इस स्कूल में पढ़ता है और उसे हमने ये वाला नंबर प्रोवाइड करा है। अब जो बच्चा किसी स्कूल में रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, और जो बीच में करप्शन चलता था ना नकली TC बनाने वाला, वो सब भी इससे बहुत जल्दी से रिसॉल्व हो जाएंगे। आज ना एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देख ली थी मैंने, उससे ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मुझे, जिससे मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि भाई अपना टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। सामने आप ये जो वीडियो चलती हुई देख रहे हो ये पैब्लो एस्कोबार के बारे में है। इससे भी ना मुझे नॉलेज ही मिल रही है, प्लस मुझे थोड़े ऐसे टॉपिक्स में ना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। पैब्लो एस्कोबार हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मान्य सुरभि हो गया, इन सब चीज़ों में पता नहीं अपने आप ही ना इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। या तो ऐसा है कि मेरा नहीं, सबका ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिमाग जाता ही होगा मैक्सिमम लोगों का। इसके साथ साथ जैसे ये वीडियो चल रही है ना, इसमें तो मैं सुन रहा हूँ जो सामने मैंने लिखना स्टार्ट करा वो सुबह से लेकर जो 6 घंटे की लाइब्रेरी में मैंने लिखना, मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो सारी मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि एक तरह से मेरा रिवीजन भी हो जाए। साथ ही साथ मैं ये भी चीज़ समझ जाऊँ कि क्या चीज़ें मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ और कौन कौन से टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं। सामने जो टॉपिक चल रहा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें भी ना उनके जेल के बारे में बता रहे हैं, उनके पैसे के बारे में बता रहे हैं, कितना स्पेंड करते थे, कोई अंदाजा ही नहीं था इतना पैसा था इनके पास। तो कुल मिला के ना मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देखने में। तो अपने आज के जो सेशन थे सारे पढ़ाई के वो ख़त्म हो चुके हैं। आज जो मैंने करा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर रिवाइज करे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर करे हैं। अभी बैठकर मैंने स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री करी है, काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है, जितनी बची है वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। मिलता हूँ आप सभी से कल एक बढ़िया नई एनर्जी के साथ। फिलहाल तो अभी पता नीचे पैरों में चोट लग गई है, सीढ़ियों पे फिसल गया था मैं। तो कल जो एक्सरसाइज और साइकिलिंग का सोचा था वो शायद ना हो पाए, अगर ठीक हो गई तो साइकिल तो लेकर जाऊंगा लाइब्रेरी, क्योंकि पेट सारी चीज़ बहुत मोटी मोटी हो गई है, मुंह भी बहुत मोटा हो गया, पेट भी बहुत मोटा।
तो कल से अपनी साइकिल चला करेगी, रोज़ दूध लेने जाएंगे साइकिल से, यहाँ जाएंगे लाइब्रेरी साइकिल से, आसपास का जितना काम है ना साइकिल से कवर कर देंगे जितना हो पाएगा, ठीक है।